आसमान झूठ नहीं बोलता, लेकिन कुछ सच्चाइयां वहां जानबूझकर छुपा दी जाती हैं। इतिहास में हर विमान का एक रिकॉर्ड होता है। उड़ान भरी, रास्ता तय किया और फिर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन कुछ उड़ानें ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड वहीं रुक जाता है जहां सवाल शुरू होते हैं। 1945 में दुनिया ने नाजी जर्मनी की हार देखी, लेकिन उसी रात कुछ रनवे से ऐसे जहाज उठे जिनका नाम कभी किसी रिपोर्ट में नहीं आया। कुछ दुर्घटनाएं कागजों में दफन कर दी जाती हैं, लेकिन जब उसी विमान की परछाइयां दूसरी उड़ानों में दोबारा दिखाई देने लगें, तो सवाल खुद ब खुद उड़ान भरने लगते हैं। और आज जब यूरोप का आसमान हर सेकंड रिकॉर्ड किया जाता है, तब अनुभवी पायलट्स एक ऐसे विमान को देखते हैं जो उनके समय का नहीं है। न सिग्नल, न पहचान, न वजूद। ये कहानियां संयोग नहीं है, ये उन उड़ानों की दास्तान है जिन्हें इतिहास से मिटा दिया गया। आज की इस वीडियो में हम उन जहाजों की बात करेंगे जो हमेशा के लिए रहस्य बन गए। नंबर 1, द वैनिशिंग नाजी एयरक्राफ्ट। जंग के मैदान में कुछ हथियार शोर मचाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी का सबूत सिर्फ खामोशी होती है। 1945 में जब पूरी दुनिया नाजी जर्मनी के पतन को देख रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास की किताबों में कभी साफ साफ नहीं लिखा गया। लुफ्टवाफे के कुछ एयरबेस एक रात अचानक खाली हो गए। हैंगर खुले थे, लेकिन अंदर विमान नहीं थे। कोई टेक ऑफ रिकॉर्ड नहीं, कोई लैंडिंग लॉग नहीं, और सबसे अजीब बात, कोई क्रैश रिपोर्ट नहीं। यहीं से जन्म लेती है नाजी जर्मनी के गुप्त विमान की कहानी। 1944 से 1945 के आखिरी महीनों में हिटलर ने वैज्ञानिकों को खुली छूट दे दी थी। कुछ भी बनाओ, बस ऐसा बनाओ जो दुश्मन पकड़ न सके। इसी दौर में गुप्त प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। रडार से बचने वाले विमान, फ्लाइंग विंग डिजाइन, और ऐसे मटेरियल जो रेडियो वेव्स को सोख लेते थे। हॉर्टन हो 229 इन्हीं में से एक नाम था। एक ऐसा विमान जो अपने समय से दशकों आगे था। लेकिन रहस्य तब गहरा हो जाता है जब कुछ प्रोटोटाइप टेस्ट फ्लाइट के दौरान अचानक गायब हो गए। न पायलट मिले, न मलबा, न कोई गवाह। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो विमान समुद्र में गिर गए, लेकिन अगर ऐसा था तो आज तक कुछ भी क्यों नहीं मिला। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानती है नाजी टेक्नोलॉजी ने किसी ऐसी सीमा को छू लिया था जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था, समय से आगे या किसी और ही दुनिया में। आज भी इन गुप्त प्रोजेक्ट से जुड़ी कई फाइलें या तो नष्ट कर दी गईं या अब भी सीक्रेट हैं। नाजी जर्मनी के गुप्त विमान एक ऐसा अध्याय जो इतिहास में लिखा तो गया, लेकिन कभी पढ़ा नहीं गया। नंबर 2, ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401। 29 दिसंबर 1972 की रात मियामी की तरफ बढ़ता हुआ एक आधुनिक ट्राई स्टार विमान। अंदर सब कुछ सामान्य था। यात्री बातें कर रहे थे, क्रू अपनी ड्यूटी में व्यस्त था, लेकिन कॉकपिट में एक छोटी सी लाइट ने सब कुछ बदल दिया। लैंडिंग गियर की एक इंडिकेटर लाइट जल नहीं रही थी। पायलट और को पायलट उसी लाइट को चेक करने में इतने उलझ गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो चुका था और अगले ही पल विमान फ्लोरिडा के दलदली इलाके एवरग्लेड्स में सीधे जा गिरा। सभी लोग वहीं मारे गए। सरकारी रिपोर्ट ने इसे मानवीय गलती कहा और बंद फाइल को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस दुर्घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने मलबे से कई पार्ट्स को बचाया। इंजन के हिस्से, सीटें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और इन्हें उसी मॉडल के दूसरे विमानों में लगा दिया गया। लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कई फ्लाइट अटेंडेंट्स ने दावा किया कि उन्होंने कॉकपिट में एक आदमी को देखा, पुराने जमाने की यूनिफॉर्म में, चेहरा शांत लेकिन आंखें बेहद ठंडी। जब वो पास जाते तो वो शख्स अचानक गायब हो जाता। सबसे डरावनी बात, कहा जाता है कि वो परछाइयां सिर्फ दिखने के लिए नहीं आती थीं। कई बार उन्होंने क्रू को चेतावनी दी। एक मैकेनिक ने बताया कि उसने एक आदमी को विमान के नीचे खड़े देखा, जो सिर्फ इतना बोला, ये प्लेन उड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समय बाद उस विमान में तकनीकी खराबी पाई गई। ईस्टर्न एयरलाइंस ने इन सभी बातों को अफवाह बताया, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स बढ़ती गई, कंपनी ने चुपचाप फ्लाइट 401 के सभी पार्ट्स दूसरे विमानों से हटा दिए। आज भी एविएशन की दुनिया में ये सवाल जिंदा है, अगर वो सिर्फ अफवाह थी तो कंपनी ने पार्ट्स क्यों हटा दिए। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 एक ऐसा हादसा जो जमीन पर खत्म हुआ लेकिन आसमान में अब भी भटकता है। नंबर 3,
द फैंटम फ्लाइट ओवर यूरोप। यूरोप के आसमान में जहां हर सेकंड सैकड़ों आधुनिक जेट्स रडार पर दर्ज होते हैं, वहां कुछ ऐसा भी देखा गया जिसे देखकर अनुभवी पायलट्स तक सिहर उठे। ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग देशों के पायलट्स की लगभग एक जैसी रिपोर्ट्स थीं। कई कमर्शियल और मिलिट्री पायलट्स ने बताया कि उन्होंने अपने सामने एक पुराना वर्ल्ड वॉर II स्टाइल विमान देखा। धातु का छोटा शरीर, प्रोपेलर इंजन और बिल्कुल पुराने जमाने की आकृति। हैरानी की बात यह थी कि वह विमान किसी भी आधुनिक नियम का पालन नहीं कर रहा था। न कोई ट्रांसपॉन्डर सिग्नल, न कोई कॉल साइन और न ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क। कॉकपिट में बैठे पायलट्स ने जब अपने रडार की तरफ देखा तो स्क्रीन बिल्कुल साफ थी, जैसे वह विमान अस्तित्व में ही न हो, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर वह उड़ रहा था, बिल्कुल असली। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक पायलट ने उसे रेडियो पर कॉल करने की कोशिश की तो जवाब में सिर्फ तेज स्टैटिक नॉइज सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसी पुराने रेडियो सेट्स में आती थी। उसी पल उस वर्ल्ड वॉर II के विमान ने हल्का सा मोड़ लिया और घने बादलों की ओर बढ़ गया, और फिर कुछ ही सेकंड में वह बादलों में घुल गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बाद में पूरे सेक्टर का डेटा चेक किया, लेकिन न कोई फ्लाइट प्लान मिला, न कोई मिलिट्री एक्सरसाइज। कुछ एक्सपर्ट्स इसे टाइम स्लिप मानते हैं, जहां किसी और दौर का विमान कुछ पलों के लिए हमारे समय में दिखाई दे गया, और कुछ कहते हैं यह सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन सवाल वही है, अगर यह भ्रम था तो इतने सारे पायलट्स ने एक सी चीज कैसे देखी? नंबर 4, द वैनिशिंग कार्गो फ्लाइट्स। आसमान में कई उड़ानें होती हैं, लेकिन कुछ उड़ानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उड़ती नहीं बल्कि अदृश्य हो जाती हैं। अफ्रीका के सुनसान रेगिस्तान हो या साउथ अमेरिका के घने जंगल, कुछ कार्गो फ्लाइट्स पूरी तरह गायब हो गईं। न कोई रडार सिग्नल, न कोई रेडियो कॉल और न ही कभी कोई मलबा मिला। ये विमान अक्सर भारी और कीमती सामान ले जाते थे, सोना, ज्वेलरी, दुर्लभ वस्तुएं और व्यापारिक माल। कुछ मामलों में तो कहा जाता है कि ये उड़ानें सिर्फ एक रात में गायब हो गईं, जैसे आसमान ने उन्हें निगल लिया हो। कई विशेषज्ञ मानते हैं कुछ विमान केवल तकनीकी या नेविगेशनल गलतियों की वजह से गायब हुई होंगी, लेकिन कई पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट्स दावा करते हैं कुछ उड़ानें सुनियोजित तरीके से अंधेरे में भेजी गई थीं, जहां से उनका कोई पता नहीं चला। कॉकपिट रिकॉर्ड, ऑडियो कॉल और ट्रैकिंग डेटा में सिर्फ खामोशी बची। अफ्रीका के रेगिस्तान में, साउथ अमेरिका के जंगलों में वो विमान कभी दिखाई नहीं दिए, और पीछे रह गए केवल बड़े बड़े इंश्योरेंस क्लेम्स, जिन्होंने साबित किया कि विमान गायब हुए, लेकिन कोई सबूत नहीं बचा। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये विमान सीधे काला बाजार या अज्ञात गंतव्य में भेजे गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उड़ानें असल में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच गईं और इतिहास में सिर्फ रहस्य बनकर रह गईं। आज भी ये उड़ानें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन उनका कोई मलबा या निशान कभी नहीं मिला। द वैनिशिंग कार्गो फ्लाइट्स एक ऐसी उड़ान है जो उम्मीद और माल के साथ शुरू होती है और रहस्यमयी अदृश्यता में समाप्त होती है। नंबर 5, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। कभी कभी आसमान इतना विशाल और खामोश होता है कि उसके भीतर किसी भी चीज का निशान खो जाना भी आसान हो जाता है। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर उड़ान भरते हुए मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 में 239 लोग सवार थे। यात्रियों की हंसी, क्रू की आवाज, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों में विमान रडार से गायब हो गया। न कोई SOS कॉल, न कोई आपात संदेश। आसमान में अचानक हुई यह गायब होने की घटना पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गई। रडार डेटा से पता चला कि विमान ने अपने निर्धारित मार्ग को छोड़ दिया, कभी इंडियन ओशन की तरफ बढ़ा, कभी दक्षिण की ओर, लेकिन उसकी असली मंजिल आज तक किसी को पता नहीं। विश्व के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए गए, हजारों वर्ग किलोमीटर पानी और द्वीपों की तलाशी ली गई, लेकिन सिर्फ कुछ तिनके और मलबा ही मिले। और फिर भी विमान का बड़ा हिस्सा, उसका बॉडी या कॉकपिट कहीं नहीं मिला। कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोग मानते हैं कि विमान तकनीकी खराबी के कारण गिरा, कुछ कहते हैं हाईजैक या जानबूझकर डाइवर्ट हो गया, और कुछ तो यह भी सोचते हैं विमान किसी अज्ञात या असंभव रास्ते पर चला गया, जहां इंसानी खोज आज भी नहीं पहुंच पाई। आज भी MH370 एक जीता जागता रहस्य है। नंबर 6, द गोस्ट फ्लाइट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया आग में जल रही थी,
आसमान भी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। हर रोज सैकड़ों बॉम्बर प्लेन दुश्मन के इलाकों की तरफ उड़ान भरते थे। मिशन साफ होता था, बम गिराओ और वापस लौट आओ। लेकिन कुछ उड़ानें कभी वापस नहीं लौटी। ना दुश्मन के फाइटर जेट्स दिखाई दिए, ना एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की कोई रिपोर्ट मिली, ना कोई SOS कॉल। रेडार पर वो विमान एक पल तक मौजूद रहते और अगले ही पल जैसे आसमान ने उन्हें निगल लिया हो। कुछ मामलों में रेडियो ऑपरेटर को आखिरी ट्रांसमिशन मिला, घबराई हुई आवाज, टूटी फूटी सांसें और शब्द जो आज भी सिहरन पैदा करते हैं। हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ये कोई आम चीज नहीं है। और फिर सिर्फ स्टैटिक नॉइज। ग्राउंड कंट्रोल ने बार बार कॉल किया, अपने लोकेशन की पुष्टि करें, आप किस ऊंचाई पर हैं। लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आया। जब युद्ध खत्म हुआ तब भी इन विमानों का कोई मलबा नहीं मिला, न समुद्र में, न जंगलों में, न रेगिस्तान में। जैसे ये बॉम्बर प्लेन इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि हकीकत से ही मिट गए हों। इन घटनाओं को बाद में नाम दिया गया द घोस्ट फ्लाइट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ऐसी उड़ानें जो मिशन पर गईं लेकिन कभी इस दुनिया में लौट कर नहीं आईं। नंबर 7, द स्टार टाइगर। 11 जनवरी 1948 की वो रात अटलांटिक महासागर बिल्कुल शांत था। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। कोई तूफान नहीं, कोई चेतावनी नहीं। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज की लग्जरी एयरलाइनर स्टार टाइगर अपनी तय रूट पर अजोर से बरमूडा की ओर बढ़ रही थी। प्लेन में 31 लोग सवार थे, यात्री भी और क्रू मेंबर्स भी। स्टार टाइगर उस दौर का सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता था। न कोई तकनीकी शिकायत, न ही मौसम से जुड़ी कोई परेशानी। उड़ान के दौरान जब कंट्रोल टावर ने पायलट से संपर्क किया तो जवाब आया, एवरीथिंग इज फाइन, यानी सब कुछ ठीक है। लेकिन यही वो आखिरी आवाज थी। उसके बाद अचानक रेडियो साइलेंस हो गया। न कोई SOS कॉल, न इंजन फेल होने की सूचना, न ही किसी इमरजेंसी का जिक्र। ऐसा लगा जैसे आसमान में उड़ता हुआ पूरा जहाज एक ही पल में गायब हो गया हो। जब तय समय पर स्टार टाइगर बरमूडा नहीं पहुंचा तो हड़कंप मच गया। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। दिन रात समुद्र को खंगाला गया। जहाज, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि सबमरीन तक उतारी गई। लेकिन हफ्तों की तलाश के बाद भी ना मलबा मिला, ना शव। जांचकर्ताओं के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद नेविगेशन में हल्की सी गलती हुई और प्लेन समुद्र में गिर गया। लेकिन सवाल ये था, तो फिर मलबा कहां गया? इतना बड़ा विमान पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है? यहीं से बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आने लगा। स्टार टाइगर की ये रहस्यमयी गुमशुदगी उन शुरुआती घटनाओं में से थी जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या समंदर के ऊपर भी कोई ऐसी ताकत है जो इंसान की बनाई सबसे बड़ी मशीन को भी बिना निशान छोड़े निगल सकती है? नंबर 8, द एंटार्क्टिक नो फ्लाई मिस्ट्री फ्लाइट्स। दुनिया के नक्शे पर एक जगह ऐसी है जिसे इंसान ने देखा तो है लेकिन कभी पूरी तरह समझा नहीं। एंटार्क्टिका, एक ऐसी जमीन जहां बर्फ के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि अनगिनत राज दबे हुए हैं। इसी महाद्वीप के ऊपर कुछ ऐसे नो फ्लाई जोन्स हैं जहां कमर्शियल प्लेन्स को उड़ने की सीधी मनाही है। ना कोई टूरिस्ट फ्लाइट, ना कोई सिविलियन रूट। ज्यादातर पायलट्स को इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया तक नहीं जाता। कहा जाता है कुछ मिलिट्री फ्लाइट्स इन फॉरबिडन इलाकों के ऊपर गईं लेकिन वापस नहीं लौटी। ना इमरजेंसी कॉल, ना मेडे, ना ब्लैक बॉक्स। रेडर पर विमान कुछ पलों तक दिखाई देते हैं और फिर अचानक व्हाइट नॉइज में खो जाते हैं। जब सवाल उठे तो ऑफिशियल जवाब मिला, एक्सट्रीम वेदर डॉट मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, कंपास फेलियर। लेकिन एंटार्क्टिका का मौसम तो हमेशा से खतरनाक रहा है, फिर ये खास फ्लाइट्स ही क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि वहां ऐसे मैग्नेटिक एनोमलीज हैं जो नेविगेशन सिस्टम्स को पूरी तरह डिसेबल कर देते हैं। कुछ कहते हैं बर्फ के नीचे दूसरे विश्व युद्ध के समय की सीक्रेट इंस्टॉलेशंस छुपी हुई हैं। और कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि एंटार्क्टिका के आसमान में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें इंसानी आंख देख तो लेती है लेकिन सरकारें दिखाना नहीं चाहती। इसीलिए एंटार्क्टिका के ऊपर उड़ने वाली कुछ फ्लाइट्स सिर्फ क्रैश नहीं होती, वो बस इतिहास से मिटा दी जाती हैं। नंबर 9, द फ्लाइट दैट लैंडेड एम्प्टी। आसमान में उड़ान भरते हुए कुछ पल इतने रहस्यमयी होते हैं कि इंसान का दिमाग भी उन्हें समझ नहीं पाता। कहा जाता है एक ऐसा विमान था जो अपने रूट पर पूरी तरह सही उड़ान भर रहा था, ना कोई हादसा, ना कोई वेदर अलर्ट, और फिर अचानक जैसे इतिहास ने इसे निगल लिया हो। विमान रनवे पर सही सलामत लैंड तो हुआ, लेकिन जब ग्राउंड क्रू ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा हर किसी की रूह में सिहरन भर गया। कॉकपिट पूरी तरह खाली था,
पायलट और को पायलट गायब थे। केबिन में सीटें अपनी जगह पर थीं। यात्रियों के व्यक्तिगत सामान वहीं रखे थे और कुछ खाने पीने की ट्रे आदि खुली हुई थी, जैसे लोग वहां थे और अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें उठाकर कहीं और ले गई हो। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना मेडे, ना कोई संकेत कि विमान के अंदर कुछ गड़बड़ थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई सामान्य उड़ान पूरी हो गई हो, बस इंसान नहीं। इस रहस्यमयी उड़ान का ना तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मिला, ना कोई एयरलाइन ने जिम्मेदारी ली, लेकिन एविएशन फोरम्स और पायलट्स के बीच ये कहानी आज भी फुसफुसाती रहती है। कुछ कहते हैं कि यह सुपरनेचुरल घटना थी, कुछ मानते हैं कि कोई अज्ञात तकनीकी अनोमली के कारण यह हुआ, और कुछ तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री में गिनते हैं। एक विमान जिसने जमीन पर टचडाउन तो किया लेकिन कभी इंसानों को नहीं लाया। नंबर 10, द फ्लाइंग कॉफिन्स। एविएशन के शुरुआती दौर में इंसान ने आसमान को जीतना तो सीख लिया था, लेकिन तकनीक अधूरी थी। उस समय कई विमान बनाए गए जो कागजों में तो उड़ने लायक थे, पर हकीकत में मौत का दूसरा नाम थे। इन्हें पायलट्स आपस में फ्लाइंग कॉफिन्स कहते थे। इन विमानों की सबसे बड़ी पहचान थी अचानक इंजन फेल होना, कभी टेक ऑफ के दौरान तो कभी 30,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां मदद की उम्मीद नामुमकिन थी। इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाते, धुआं और आग फैल जाती, और पायलट्स के पास न सही अलर्ट सिस्टम था, न इमरजेंसी लैंडिंग का समय। कई फ्लाइट्स उड़ान भरने के बाद न कभी क्रैश घोषित हुई, न सुरक्षित लैंडिंग की रिपोर्ट मिली। रेडार स्क्रीन पर वो बिंदु अचानक गायब हो जाता। जिन पायलट्स ने किसी तरह बचाव पाया, उन्होंने बताया कि ऐसा लगता था जैसे जहाज हवा से लड़ नहीं रहा बल्कि हार मान रहा हो। पंखों में असामान्य कंपन, चेतावनी अलार्म और कंट्रोल्स का शून्य पड़ जाना आम था। यात्री इसके बारे में अनजान रहते, उनके लिए बस एक और फ्लाइट होती, लेकिन पायलट जानते थे ये सफर है या आखिरी विदाई।